अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मंजूर हुसैन है। दुनिया में जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनके दो डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एक हेल्थ और दूसरा उनका एजुकेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये दोनों डिपार्टमेंट कंप्रोमाइज्ड हैं। आल्दो की सारी हुकूमतों ने इसने अपने रिसोर्सेज के मुताबिक इस पे खर्च करने की कोशिश की है, बट स्टिल इस पे अभी बहुत काम होने की ज़रूरत है। क्योंकि मैं माहिर अमराज हड्डी जोड़ हूँ और अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस और गवर्नमेंट सेक्टर में जितने भी हम पेशेंट्स देखते हैं हड्डी से रिलेटेड, उसमें एक मेजर फैक्टर्स आता है और उसमें एक है कि पिछले 3-4 महीनों में मैंने कुछ ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जो कि मेल ट्रीटेड है और मेल ट्रीटेड बैक क्वैक्स हैं जो जराहों से और अताइयों से हड्डी बांधों से जो कि ट्रीट होके हैं और वो पेशेंट नियर टू कंप्रोमाइज्ड यानी कि कंप्रोमाइज्ड लाइफ गुजारे हैं और दे आर जस्ट लाइक अ डिसेबल पर्सन्स। उनके किसी न किसी की मेजर या माइनर डिसेबिलिटी उनमें है। तो मैंने सोचा कि पाकिस्तान में आर्थोपेडिक में जो क्वैकरी है इसकी मेजर वजूहात क्या है। मैंने इस पे डिफरेंट रिसर्च अपने फैक्टर्स भी पेशेंट से इंटरव्यू करने की कोशिश की है और मैंने इस पे रिसर्च पेपर पब्लिश जो है उसमें भी मैंने कोशिश की है कि मैं वो फैक्टर्स इसमें ट्रेस आउट कर सकूं जिसकी वजह से लोग क्वैक्स के पास जाते हैं और डिसेबिलिटी या कोई और प्रॉब्लम के साथ वो हमारे पास फिर प्रेजेंट करते हैं। तो एक स्टडी मेरे सामने आई है कि उसमें 200 पेशेंट्स का इंटरव्यू किया गया। 2017 में ये स्टडी पब्लिश हुई है। जून से लेकर दिसंबर 2017 का ये डेटा है और 200 पेशेंट्स का उन्होंने डाटा कलेक्ट किया है। उनमें से 75% अनएजुकेटेड लोग थे जो कि क्वैक्स के पास गए हैं, वाइल सरप्राइज लगी कि 25% पढ़े लिखे लोग भी क्वैक्स के पास ट्रीट करने के लिए गए। जब उनसे पूछा गया कि आप क्वैक्स के पास क्यों गए हैं, तो सबसे इंटरेस्टिंग जो चीज मेरे सामने है कि उन्होंने 91% लोगों ने कहा 91% लोगों ने कहा कि हमें दूसरे लोगों ने कन्विंस किया कि आप जराहों के पास जाएं, आप डॉक्टर्स या हॉस्पिटल में विजिट ना करें। तो 91.6% लोग दूसरे लोगों के कहने की वजह से वो जराहों के पास गए। इसमें दूसरा एक फैक्टर आया। दूसरा इसमें फैक्टर थे कि जो पेशेंट जराहों के पास चले गए हैं जो एजुकेटेड थे या अनएजुकेटेड थे, तो उनसे पूछा गया भी आप जराहों के पास क्यों गए हैं, गवर्नमेंट सेटअप्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, आप तो ऑर्थोपेडिक इतना सर्जन पेरिफेरी में भी चले गए हैं। तो उनमें से 150 पेशेंट यानी कि 83% लोगों ने यह कहा कि हम तो अफोर्ड ही नहीं करते, ऑर्थोपेडिक का ट्रीटमेंट ही इतना कॉस्टली है, या हॉस्पिटल में हम जाएं तो हमारे खर्चे इतना हो जाते हैं, गुर्बत इतनी है तो हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो 83% लोगों ने अपना जो जराहों के पास जाने का मुद्दा बयान किया वो क्या था, नॉन अफोर्डेबिलिटी। लेकिन कुछ पेशेंट्स ऐसे भी थे, उनमें से 90 पेशेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि हमें सर्जरी से डर लगता है, कि हम सर्जरी नहीं करवाते, हम प्लास्टर नहीं करवाते, सर्जरी करवाने से पेशेंट खराब हो जाता है, वट एवर। सो उनका एक फैक्टर ये भी था। जब उन लोगों से ये पूछा गया कि क्या आप समझते हैं कि आपके इलाके में गवर्नमेंट ने या प्राइवेट सेटअप्स में आपके पास अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स है, आपके पास फैसिलिटीज हैं, तो उनने सिर्फ 11% लोगों ने ऐसा जवाब दिया, उन्होंने कहा कि हमारे पास फैसिलिटीज नहीं है। बल्कि 89% यानी कि ऑलमोस्ट 90% लोगों का ये मानना था कि हमारे इलाके में डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, वहां पे इस मर्ज की ट्रीटमेंट भी मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद भी हम जराहों के पास गए हैं। सिर्फ 16% लोग जो नहीं गए उनसे पूछा गया कि आप डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं, क्यों नहीं गए। जो लोग कहते कि हम डॉक्टर के पास नहीं गए, हम हॉस्पिटल में नहीं गए, उनसे पूछा गया कि आप डॉक्टर के पास क्यों नहीं गए। उनमें से सिर्फ 16% लोगों ने कहा कि डॉक्टर्स का रवैया हमारे साथ ठीक नहीं हुआ। इसके बावजूद भी 84% यानी कि 84% लोगों ने डॉक्टरों पे और हॉस्पिटल्स पे सेटिस्फेक्शन का इजहार किया कि हम सेटिस्फाई हैं। सिर्फ 16% लोगों ने कहा कि डॉक्टर का रवैया एटीट्यूड ठीक नहीं होता, वहां पे डॉक्टर्स ओवरबर्डन होते हैं, हमें वहां पे केयर प्रॉपर नहीं मिलती, और इसका एक फैक्टर है। इसके अलावा कुछ ऐसे फैक्टर भी हमारे सामने आए जो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग थे। जब पेशेंट से पूछा गया कि आपका अपना क्वैक्स पे कितना बिलीव था, या जिस क्वैक के पास आप गए हैं वो कितना पढ़े लिखे या एजुकेटेड थे, सरप्राइजिंगली जस्ट 9 to 10% लोगों ने यह कहा कि हम जराहों के इलाज से कन्विंस थे। बाकी जो 90% लोग थे वो लोगों के कहने की वजह से वो फर्स्ट टाइम उनका वहां पे गए। जब उनसे पूछा गया कि अब आप वहां पे चले भी गए तो
तो आपका वहां पे जाने के बाद जो नुकसान हुआ, तो आप इसको किसका जिम्मेदार कहते हैं? कहते हैं कि हमारा जिंदगी में पहला एक्सपीरियंस था, हमें तो इसका पता ही नहीं था कि जरहा के जाने के बाद इतना हमें नुकसान होता है। इस छोटी सी वीडियो का अनफॉर्चुनेटली एक जस्ट मेरा मैसेज कन्वे करने का मतलब यह था कि अनफॉर्चुनेटली हम 2023 में अब इंटर हो चुके हैं। साइंस बहुत तरक्की कर चुकी है। पाकिस्तान में आर्थोपेडिक सर्जन ऑलमोस्ट 1600 प्लस आर्थोपेडिक सर्जन जो सीपीएसपी के साथ रजिस्टर्ड है वो है। जो यूएचएस या दूसरे प्रोग्राम के थ्रू ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं वो इससे अलग हैं। जो ऑर्थोपेडिक की वैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं वो लोग अलग हैं। पाकिस्तान के हर कोने में ऑलमोस्ट पंजाब के तो एटलीस्ट जहां पे हम बिलोंग करते हैं मुल्तान से या इसके पेरिफेरी में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वहां पे जितने भी पेरिफेरीज हैं वहां पे 50-60 किलोमीटर के अंदर वहां पे ऑर्थोपेडिक सर्जन मौजूद है। इसके बावजूद भी लोग वहां पे जाने से डरते हैं। इसमें सबसे ज्यादा मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के हेल्थ केयर कमीशन जो एक छोटे क्लिनिक्स पे तो इलीगल प्रैक्टिस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, वो एक मेल ट्रीटेड जो एक डिसेबल्ड पर्सन जिसके हाथ या पांव डिसेबल हो जाते हैं, काटे जाते हैं ड्यू टू ट्रीटमेंट ऑफ द क्वैक्स, हेल्थ केयर कमीशन उनको क्यों नहीं देखता? हेल्थ केयर कमीशन को, लोकल अथॉरिटीज को इन लोगों के खिलाफ भी क्रैक डाउन करने की जरूरत है। और इसके अलावा जहां पे हेल्थ केयर कमीशन को अपनी मे बी वो अपने रिसोर्सेज में इस पे क्वैक्स पे काम करते हैं, लेकिन हर एरिया में 2 या 3 क्वैक्स अंडरस्टूड हैं जिनके पास लोग ज्यादा जाते हैं। और इसके अलावा हमारी आवाम को भी एक शऊर अपनाना चाहिए। जरूरी नहीं है कि पढ़ा लिखा सिर्फ वही होते जिसको अलिफ या बे लिखने आते हो, ABC पढ़ना होते। बहुत औकात इलिटरेट पर्सन ऐसे भी आते हैं, वो हमसे ज्यादा सोफिस्टिकेटेड, हमसे ज्यादा शऊर रखने वाले लोग होते हैं। तो अवाम में भी एक शऊर की जरूरत है और ये मैसेज कन्वेड होना चाहिए। मैं समझता हूं कि उन लोगों के लिए कि जो जराहों के पास जाते हैं, जो मेल ट्रेड्स जाते हैं, आप नमाज पढ़ने के लिए, आप कुरान जी सीखने के लिए या आप अपने दूसरे मामलात को देखने के लिए, तो आप मौलवी साहब, हाजी साहब या मस्जिद में जाते हैं। आप अपना इलाज करवाने के लिए भी आप हॉस्पिटल में जाते हैं। थैंक यू।